ये बनारस है, गंगा घाटों पर पवित्रता में डूबा रहने वाला बनारस। चाय की अड़ी पर चर्चा में मसरूफ बनारस, बनारसी पान के जायके में गुम बनारस, बुनकरों की उंगलियों के जादू में तल्लीन बनारस। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और पंडित छन्नूलाल मिश्रा के छंदों में जिंदगी के नए रंगों से सराबोर बनारस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस। जी हां, अपने तमाम रंगोबू में आबाद होते बनारस की चर्चा आज प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से भी है। अब जब मोदी सरकार बजट पेश करने की तैयारी में है, तो बनारस अपने पीएम मोदी से बहुत कुछ चाहता है। उसकी ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, एक बेहतर बनारस के सपने हैं। उन सपनों में ईंधन के तौर पर अच्छे बजट का इंतजार है। मोदी जी से बहुत आशा है, कम से कम जो है हर चीज सस्ती होनी चाहिए। जो भी बजट बने वो आम गरीबों के हित को ध्यान में रखकर बने। हमारी इनकम का काफी पार्ट एक सैलरी जो है वो टैक्स में ही चली जाती है, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक टैक्स का एक ऐसा कोई सुविधा हो जो एक सिंगल टैक्स हो। बनारस में हम जहां गए, लोग उम्मीदों की झोली लिए सीधे पीएम मोदी से मुखातिब नजर आए। अगले आधे घंटे में हम बनारस की इन्हीं उम्मीदों को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे, ताकि बनारस को उसके हिस्से का हक मिले और सपनों को परवाज भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात बनारस की है और मौका बजट का। बनारस ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं। जाहिर है कि यह रिश्ता बेहद ही खास है, और इस रिश्ते को अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है तो वो है गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा नदी से बढ़कर है, तो बनारस वालों के लिए भी गंगा पूजनीय है। ऐसे में बनारस गंगा को लेकर कुछ और योजनाओं की बात तो जो ही रहा है, साथ ही पहले से बनी योजनाओं को भी जमीन पर उतरता देखना चाहता है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये शब्द कुछ पुराने जरूर हो गए हैं, लेकिन बनारस और पीएम मोदी के रिश्तों को इससे बेहतर किसी और तरह समझा भी नहीं जा सकता। जब यह ऐलान हुआ कि नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर देश की सियासत में बीजेपी का चेहरा बनेंगे, तो उन्होंने ताल ठोकने के लिए काशी नगरी को ही चुना, और काशी ने भी मोदी को निराश नहीं किया। गंगा की नगरी में गंगा की लहर कब मोदी लहर बन गई, किसी को पता नहीं चला। अब वक्त बनारस को रिटर्न गिफ्ट देने का है। कम से कम बनारस को यही उम्मीद है, और उस गंगा को भी जिसके बुलावे पर नरेंद्र मोदी ने बनारस का रुख किया। नमामि गंगे उसी उम्मीद का नाम है जो गंगा में एक बार फिर जान फूंकने का काम कर सकती है। बीते बजट में गंगा को लेकर 2037 करोड़ की भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो बदलना बाकी है, बहुत कुछ है जिसका जमीन पर उतरना बाकी है, और बहुत कुछ है जिसे बनारस के सांसद और देश के पीएम मोदी को सुनना जरूरी है। क्योंकि इस बात को मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं कि गंगा अगर मैली है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान ही है, जिसने कुदरत की नेमत को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो जब हम गंगा की लहरों पर सवार होकर काशी का मिजाज टटोलने पहुंचे, तो काशी का ये मस्तमौला अंदाज इंसान को आगाह करता नजर आया। गंगा जी का जल अमृत है, सुबह शाम प्रणाम करो। गंगा जी का जल अमृत है, सुबह शाम प्रणाम करो। गंगा भारत की है शान, गंगा भारत की है शान, कहता गीता और कुरान। अरे कचरा
अरे कचरा मत डालो इंसान, खुशी से झूमे हिंदुस्तान। अरे कचरा मत डालो, खुशी से झूमे हिंदुस्तान। तो आखिर काशी के वासी गंगा को लेकर पीएम मोदी से बजट में क्या चाहते हैं? सच पूछा जाए तो नाव में बैठकर इस चर्चा में कई ऐसी बातें सामने आई जिन सुझावों पर पीएम जरूर ध्यान देना चाहेंगे। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जैसे कुछ वॉलंटियर्स अपॉइंट हों, क्योंकि रेगुलर कोई अपना समय दे करके बिना किसी उसके इतना डिवोशन से काम कर पाए ये नहीं कहा जा सकता है। कुछ वॉलंटियर्स होने चाहिए और सबसे पहले जो प्रवाह आ रहा है पीछे से, उस प्रवाह के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। यानी काशी के जागरूक नागरिक अपनी जीवनदायिनी नदी को बचाने के लिए पीएम की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि योजनाएं बीते कई दशकों की तरह महज कागजों तक सीमित ना रहें। वास्तव रूप में संकल्प होना चाहिए और किताबी बातों के अलावा या ऑन पेपर के अलावा अगर हम कार्य को सही रूप में परिणति दी तो शायद हो सकता है माँ गंगा के। आपको याद दिला दें, बीते साल जब मोदी सरकार ने बजट में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की थी, तब गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए भी 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। हालांकि इससे तस्वीर फिलहाल पूरी तरह नहीं बदल सकी है, लेकिन जिन पुजारी और महंतों का घाटों से आए दिन वास्ता पड़ता है, उनकी माने तो गंगा की सफाई के काम में अभी लंबा वक्त लग सकता है। तो उनके 2.5-3 साल की अपेक्षा मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि 250 किलोमीटर की नदी और 2500 किलोमीटर की नदी में एक बड़ा फर्क है। इस नाते धैर्य पूर्वक काम की जरूरत। अभी हाल ही में सूरत में पीएम मोदी ने अपना सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम किया, जिसका पैसा भी गंगा की स्वच्छता के लिए लगाया जाएगा। इससे पीएम मोदी के गंगा को लेकर जज्बात तो पता लगते हैं, लेकिन जरूरत बनारस के उन लाखों लोगों के जज्बात समझने की है जो हर हाल में उस नदी को बचाना चाहते हैं जिसे वो मां का दर्जा देते हैं। शलमनी त्रिपाठी, वाराणसी, IBN 7। वैसे आपको बता दें कि बनारस में बुनकरों की संख्या करीब 4 लाख है। बुनकर समाज प्रधानमंत्री मोदी और बजट की ओर काफी उम्मीदों से देख रहा है। पिछले बजट में 50 करोड़ की रकम उन्हें नाकाफी लगती है, तो मांग जरूरतमंद बुनकरों तक पहुंचने की भी है। ये करघे की खटर पटर में जिंदगी के धागों को एक लड़ी में जोड़ने की कवायद है। जी हाँ, वो बनारस ही है जहां की साड़ियां पूरी दुनिया में अपने शहर के नाम से बिकती हैं। बनारसी साड़ियां जरूर मशहूर हैं, लेकिन इसे बनाने वाले शोहरत से कोसों दूर मुफलिसी के करघे पर दिन रात इस उम्मीद में खटते हैं कि कभी तो हालात बदलेंगे। इस शहर के लाखों बुनकर आज भी बदहाल हैं। इसके बावजूद कि साल 2014 में मोदी सरकार के बजट में बुनकरों के लिए 50 करोड़ की रकम का ऐलान हुआ। बनारस के बुनकरों की इस बजट में अपने पीएम और शहर के सांसद नरेंद्र मोदी से तमाम उम्मीदें हैं, मांगे हैं, जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो हालात बेशक बेहतर हो सकते हैं। बजट की जहां तक बात आ रही है, बजट में सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ जो कुछ भी सब्सिडी इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में भी आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, लेकिन जो कुछ आई वो बिचौलियों तक रह गई। आम बुनकर जो मजदूर हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। ये गंभीर आरोप है। अगर बुनकरों के लिए बनी मदद सीधे उन तक पहुंचे तो जाहिर है स्थिति बदलेगी। इन अंधेरे कमरों में उम्मीदों वाली धूप तो आती ही नहीं, बिजली भी आंख मिचौली करती है। हम एक बुनकर से बात कर ही रहे थे कि बिजली अचानक गायब हो गई। 1 हफ्ता 10 दिन। 10 दिन में तैयार हो जाती है। 10 दिन में तैयार हो जाती है। और फिर कितने में बिकती है ये साड़ी? ये अब तब महाजन जानते हैं। महाजन कौन हुए? जो बीच के लोग हुए? ये गिरफ्ता हुए। जी बीच के लोग। आपको कितना मिलता है इसमें? वही 100-150 रोज का पड़ता है हमको। 100-200 रुपए? 150, 200 नहीं आता है। 150। हाँ। ऐसे में बुनकरों की बुनियादी दिक्कतों में उनके पेशे से सीधे तौर पर जुड़ी दिक्कतें ही नहीं, कुछ ऐसी भी मुश्किलें हैं
जिनका हल अगर बनारस एक शहर के तौर पर ढूंढ पाता है तो बुनकर समाज के लिए अच्छे दिन आ पाएंगे। यहाँ बुनियादी समस्या है बिजली पानी की। अगर इनको मान लो लाइट भी मिले, अगर कायदे से लाइट मिले तो ये कुछ तो अपनी रोजी रोटी कमा सकते, लेकिन ये 2-1 घंटे के बाद ये बंद कर देंगे। फिर इनको जब रात को लाइट मिलेगी तो रात को 8 बजे 10 बजे तक। सबसे बड़ी बुनियादी समस्या तो ये है, यहाँ लाइट नहीं है। बनारस में करीब 4 लाख बुनकर हैं। ऐसे में बुनकर समाज की मांग ये है कि जरूरतमंद बुनकरों को चुनकर उन्हें अलग से मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं उसमें तो सिर्फ पेट की आग शांत हो पाती है, पल्ले कुछ नहीं बचता। बस खाने तक चल जाता है मजदूरी से, और कुछ बच नहीं पाता है। अपना समय मिलता नहीं है काम करने के लिए, बच्चों को देखभाल करके चलना पड़ता है, इसीलिए उतना नहीं काम हो पाता है। हाथ सधे हुए अंदाज में करघे पर चलते हैं तो पास ही बचपन अपने बेहतर भविष्य की आस भी इसी करघे के धागों में तलाशता है। तो प्रधानमंत्री और सांसद मोदी से एक नहीं कई पीढ़ियों की उम्मीदें जुड़ी हैं, ताकि बजट बुनकरों को बेहतर जगह में खड़ा कर सके। निश्चित तौर पे सरकार को ये सोचना होगा कि बुनकरों का जो हक है, बुनकरों की जो चीज़ें बुनकरों के लिए दी जा रही हैं ऊपर से, वो पैसा इन तक पहुंचे, इनके हाथों में पहुंचे और उसका सदुपयोग हो पाए, न कि जो बीच के लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो सारा पैसा खा जाए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, वाराणसी, IBN से। साल 2014 में जब मोदी नामांकन के लिए बनारस पहुंचे तो उन्होंने पप्पू चाय वाले को भी अपना प्रस्तावक बनाया। हम आपको अब लिए चलते हैं पप्पू की मशहूर दुकान पर, जहां पर चाय पर चर्चा के साथ बनारस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बजट से जुड़ी अपनी जो भी मांगे हैं वो पहुंचा रखे हैं। बात हो रही है देश के आम बजट की और हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस की मशहूर पप्पू की दुकान पर। बनारसी भाषा में इसको काशी की अड़ी भी कहा जाता है और मशहूर साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने किताब लिख डाली है जो बहुत चर्चा में रही, बहुत मशहूर है ये दुकान। और काशी की अड़ी का मतलब ये होता है कि बैठका। खास बात यह है कि ये दुकान इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पर बनारस की गलियों से लेके और संयुक्त राष्ट्र संघ तक की चर्चा होती है, यानी छोटे से छोटे मसले से लेके बड़े से बड़े मसलों तक को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तमाम विद्वान बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं और इनसे बात करेंगे कि जो देश का जो बजट आने जा रहा है उसको लेकर बनारस क्या सोचता है, बनारस क्या चाहता है। जय 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 महादेव। पांडे जी, आप ही शुरुआत करेंगे। बनारस क्या चाहता है, जो देश का जो बजट आने वाला है उसको लेकर बनारस क्या चाहता है, किस तरह की चीजें? एक तो प्रधानमंत्री जी यहाँ है, यहाँ से हैं, तो हम लोग बनारस के लिए भी कुछ चाहते हैं बढ़िया हो। फिर हम पूरे देश के लिए हम चाहते हैं कि सुदामा कृष्ण का अंतर खत्म हो। हम चाहते हैं रानी और जो मेहतरानी का अंतर खत्म हो। इस तरह का बजट आवे कि रानी भी फायदे में रहे, मेहतरानी भी फायदे में रहे। बनारस के लिहाज से आप क्या सोचते हैं, क्या बड़ा मुद्दा है, क्या चीज होनी चाहिए? वही सारे मुद्दे बनारस में भी हैं। महंगाई, गरीबी और विकास का मुद्दा यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ की स्थिति तो और भी बड़ी पैथेटिक है। डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है लोगों में। बनारस में विकास के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी भयंकर समस्या बनारस में है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। गंगा के घाट के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आएगा इसकी बात नहीं हो रही है। गंगा है लेकिन पानी नहीं है, बड़ी बात है। आप बहुत गौर से सुन रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा होना चाहिए बजट? बजट तो भाई हमारा जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर बजट ऐसा होना चाहिए जिससे कि सारा पब्लिक जो है एकदम गदगद हो जाए, उसको किसी प्रकार का बोझ न उठाना पड़े, बोझ न महसूस हो, ऐसा सरकार को बजट प्रस्तुत करना चाहिए। कवि हूँ इसलिए 4 पंक्तियाँ मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश को अपेक्षा है नई सरकार से, राहत और विकास का बजट होना चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा रेल टैक्स राहत देना होगा, स्वास्थ्य और सुरक्षा रेल टैक्स राहत देना होगा। वस्तु में विलासिता की दूना होना चाहिए। 66 वर्षों में देश देख नहीं सका जो, ऐसे संतुलन का रपट होना चाहिए। आत्मनिर्भर बने नागरिक यहाँ के, आत्मनिर्भर बने नागरिक यहाँ के सब। बजट एक अनोखा अब गजट होना चाहिए। क्या बात है। कवि ने अपने अंदाज में कहा कि जो विलासिता की चीजें हैं वो महंगी होनी चाहिए।
आप कुछ कहना चाहेंगे? बजट जो है कि गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए होना चाहिए, ज़्यादा उनको लाभ मिले। चाय बनाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं पूरे टाइम। बजट आने वाला है, मोदी सरकार बजट लेके आ रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कैसा बजट होना चाहिए? तो कह दिए हम लोग क्या, थोड़ा आप भी अपनी बात कहिए, हम चाहते हैं आप भी आप बताइए कैसा बजट चाहते हैं? जनता तो पेट्रोल के लेकर ही खुद जो समझ में आ गया होगा, 20 रुपये हर महीने बच रहा होगा लोगों को पेट्रोल से 1 लीटर पे लेने पर। आप खुश हैं मतलब? हाँ, हम लोग खुश हैं। और क्या चाहते हैं? और अगले बजट ये चाहेंगे कि मोदी 5 साल नहीं 10 साल चलेंगे। क्या बात है। देखिए, तो ये यहाँ से इन्होंने कहा कि बजट को लेकर खुश हैं, पेट्रोल की जो कीमतें कम हो रही हैं उसको लेकर खुश है, और इनका भी मानना है कि ऐसा बजट आना चाहिए कि सरकार जो चल रही है वो और बेहतर परफॉर्म करे, आम जो लोग हैं उनको उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो। बहुत साफ है कि यहाँ से काशी की अड़ी से जो संदेश निकला है वो ज़रूर हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे, और सरकार ये कोशिश करे कि आम बजट जो आ रहा है वो आम लोगों के लिए हो, आम जनता के लिए हो। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, वाराणसी, IBN 7। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में बजट बनारस वाला। अब हम आपको पप्पू कव्वाल की उस गुजारिश को दिखाते हैं, वो गुजारिश जो कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। करो हम पर उपकार पीएम जी, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। करो हम पर उपकार पीएम जी, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तेरे गुण को गाएंगे। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तेरे गुण को गाएंगे। पीएम जी सुनो मेरी दरखास्त, पीएम जी सुनो मेरी दरखास्त, पूरी कर दो मेरी याद। कमल का बचा रहे सम्मान, खुशी से झूमे हिंदुस्तान। कमल का बचा रहे सम्मान, खुशी से झूमे हिंदुस्तान। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।